सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले ही आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। बेसिकली आप में से बहुत कैंडिडेट काफ़ी लंबे टाइम से वेट करते आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम के रिक्रूटमेंट का, इंडियन नेवी के रिक्रूटमेंट का, इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट का। सो फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए कि इस डेट को नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेसिकली आज इंडियन आर्मी का तो नोटिफिकेशन आना भी है ऑफिशियल पे, और कल इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपका इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आएगा। बट जिस दिन इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन आपको वो भी देखने को मिल जाएगा कि क्या फॉर्म फिलिंग, उसी दिन से आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट इन तीनों सेनाओं की भी जो भर्ती अग्निवीर स्टार्ट होने जा रही है, अग्निपथ के थ्रू अग्निवीर स्टार्ट होने जा रही है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड जरूर कोई डाउट है, जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी कैंडिडेट जो भी चीज़ें जिससे भी करनी है भाई लीगल वे से करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। भाई दंगा फसाद बहुत ज़्यादा आप सभी ने न्यूज़ पे देखा होगा, ये सब प्लीज़ मत करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब जो भी एलिजिबल हो कैंडिडेट वो फॉर्म को फिल कर सकते हो, जो भी नहीं एलिजिबल हो फिर दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। अपना अपना पर्सनल व्यू होता है, जिसको बेस्ट लगता है वो करिए, जिसको बेस्ट नहीं लगता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंक्लूजन के व्यू से देखोगे तो ठीक है, इतना गलत भी नहीं है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और चीज़ों को नंबर बाय नंबर यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे क्या चीज़ें कंडक्ट कराई जाएंगी और कैसे क्या आपका ज्वाइनिंग होगा। बस वीडियो के इन तक देखिएगा और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। तो नंबर बाय नंबर डिस्कस करेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। आप सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के बारे में ही बात करेंगे। मोटिव इस वीडियो बनाने का इंडियन एयरफोर्स के बारे में डिस्कस करना है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, टीओडी के थ्रू, टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू। मैं एक बात और बता देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं, एयरफोर्स का अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, इंडियन नेवी का अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, इंडियन आर्मी का अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर शॉर्ट में तीनों में डिफरेंसेस बता दो तो इंडियन नेवी में आपका पहले एग्जाम होगा, इंडियन एयरफोर्स में पहले एग्जाम होगा, इंडियन आर्मी में पहले रनिंग होगा। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे ऑफिशियल सर के द्वारा भी कल बोला गया था। आई थिंक आप सभी ने, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी वो मैंने आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सुना दी थी, जो हुआ था आप सभी को कल, आप सभी ने सुना होगा। तो उसमें अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है और पिछले जैसे टाइम पे, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि 4 साल के बाद कौन से कैंडिडेट को रोका जाएगा, वो सब रिटर्न रूप में जब आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। बाकी वेट करते हैं, जैसे ऑफिशियल आता है तब उसके बाद ज़्यादा, मतलब ऑफिशियल आई मीन कि रिटर्न पे आ जाता है तो फिर वो सामने भी चीज़ों को पढ़ के बताने में कि कौन से 25% कैंडिडेट को रोका जाएगा, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन होगा। जो कैंडिडेट कंपीट करेंगे, बेस्ट परफॉर्मर होंगे, आई थिंक उनको वहाँ पे सेना रोकेगी। बाकी 75% आके दूसरा कुछ कर सकते हैं। काफ़ी सारी फैकल्टीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका 24 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा और 24 तारीख से ही आपका फॉर्म फिलिंग होगा। 24 तारीख से ही आपका फॉर्म फिलिंग होगा। जिस दिन आप फॉर्म फिल करोगे लगभग आप मान सकते हो नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट भी बिल्कुल क्लियर है कि 24 जुलाई को आपका पेपर होगा। जब 24 जुलाई को पेपर होगा तो आपके पास लगभग, आज से मैं बात करूँ तो 20 से 35 दिन का, मैक्सिमम 35 दिन का टाइम है आपके पास, 35 डेज का टाइम है आपके पास। और 35 डेज लेटर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब लेटर क्या, उसी दिन आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा, ये ऑफिशियल। अब देखो, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के लिए आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स में इंडियन कोस्ट गार्ड की तरह इंडियन एयरफोर्स में नहीं होता है कि आपका SC कैटेगरी से हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट का टाइमिंग कितना होना चाहिए। एयरफोर्स में मतलब वैलिड होता है, आपका कोई भी हो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल है, किसी भी कैटेगरी से डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी डाउट नहीं आता। आपको फोटोज़ आपकी लगती हैं, उसके बाद आपका 10th-12th का मार्कशीट होना मैंडेटरी आ जाता है। 2 ट्रेड होती हैं, एक्स एंड वाई ग्रुप। उसी में कुछ ये बोला गया है कि ITI वालों को प्रायोरिटी दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म फिलिंग जरूर होगा। अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 3500 आपका टोटल वैकेंसी होगा, मतलब 3500 आपकी टोटल वैकेंसी होगी। एक्स ग्रुप पे हो या फिर मतलब वाई ग्रुप, दोनों का यहाँ पे मतलब मैच करके बात कर रहा हूँ। आगे बात लगभग मान लो 2000 कैंडिडेट एक्स ग्रुप के हो जाएंगे, वाई ग्रुप के लगभग 1500 हो जाएंगे कैंडिडेट। और ट्रेनिंग पीरियड आपका 6 से 9 महीने का होगा, वो अभी क्लियर मेंशन करके नहीं बताया गया, लगभग 6 महीने बोला गया था, जो रिटन वाले फॉर्मेट में आपका लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। अब एडमिट कार्ड बोलोगे भैया कब, कितने दिन पहले लगभग आ जाएंगे, तो मान लीजिएगा कि एवरेज चल रहे हैं, लगभग 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। मतलब कि आपका 24 जुलाई को पेपर होगा तो 15 जुलाई तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपका एग्जाम आपके आसपास सिटी में कहीं ना कहीं होगा। अगर आप एग्जाम अच्छा परफॉर्म करते हो फिर आपका स्टेज सेकेंड एग्जाम होगा। स्टेज सेकेंड एग्जाम एज यू ऑल नो कि दिसंबर में आपका ज्वाइनिंग होना है। दिसंबर में आपका ज्वाइनिंग होना है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो दिसंबर में ज्वाइनिंग होना है। आपका पेपर जुलाई में होगा, मतलब जुलाई लास्ट वीक में हो रहा है। 24 जुलाई 25 जुलाई आई थिंक आपका पेपर होगा। 24 जुलाई डेट बोली है ना सर ने, तो 24 जुलाई, तो अगस्त
में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं कहता हूँ मान लो जुलाई में आपका पेपर हो जाता है तो लगभग 10 से 15 दिन में मैक्स आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 15 दिन में मैक्स रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका फेज सेकेंड एग्जाम होगा। फेज सेकेंड एग्जाम में आपके क्या टास्क होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको रनिंग कंप्लीट करना होता है, 6.5 मिनट का टाइम होता है, और आपको पुशअप्स करने होते हैं, स्क्वाट्स करनी होते हैं, 10 पुशअप्स 20 स्क्वाट्स, और चिनअप्स नहीं करने होते। जो ऊपर वाले सोचते हो ना पुलअप जिसे बोलते हैं, वो आपको नहीं करने होता है। उसके बाद आपका जीडी टेस्ट होता है। जीडी से पहले आपका पीएफटी नहीं, एसआरटी टेस्ट, जिसे हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। एयरफोर्स की लैंग्वेज में उसे 81 टेस्ट बोला जाता है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, इसमें क्या होता है 30 मिनट में 45 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर ठीक ठाक होता है, और रीजनिंग के अलावा 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल मोस्टली कैंडिडेट क्लियर कर जाते हैं, कुछ कैंडिडेट उसमें आउट भी हो जाते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, सबके अपने अपने व्यू होते हैं, अलग अलग आंसर्स होते हैं। मैं स्पेसिफिक बता चुका हूँ, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन टास्क। इस तरह से आपके कैंडिडेट को बिठा दिया जाता है। उसके बाद उसमें होता क्या है कि आपको एक कागज़ दिया जाता है, ऐसे कागज़ आपको पास कर देना होता है, पढ़ना होता है और टॉपिक के बारे में। वो अगर टेस्ट पास कर लेते हो तो उसी दिन आपका काफ़ी सारे फॉर्म फिलिंग हो जाते हैं, और आपका ज्वाइनिंग लेटर तक उसी दिन फिल करा लिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे जब ये चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मेडिकल की डेट दी जाती है। अब मान लो अगर आपका सितंबर में फिजिकल होता है तो अक्टूबर में आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। अक्टूबर में मेडिकल एग्जाम हो जाएगा तो नवंबर तक आपका पीएसएल आ जाएगा, और दिसंबर ज्वाइनिंग आपका इनरोलमेंट के साथ में हो जाने वाला है। ये दिसंबर ज्वाइनिंग वाला कैसे बोला, ये भाई ऑफिशियली कल रिलीज़ किया गया, ऑफिशियली कल बोला गया है। अगर आप सभी ने जिसने भी नहीं सुना है वो सुन लीजिएगा। एक बात और बता देता हूँ, सिलेबस को लेके कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। मैं अपना पर्सनल व्यू से बोलता हूँ, सिलेबस को लेके कंफ्यूज मत रहिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक, ऑनलाइन एजुकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं आप सभी को जितना भी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा पाऊँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा यार, कोई पेड कहा जा सकता है, ठीक है, अपना कुछ ऐसा है भी नहीं। तो जितना भी अपने पास है सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो डोंट वरी, प्रीवियस टाइम के क्वेश्चंस एवरीथिंग तो आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि भैया सिलेबस क्या होगा। सिलेबस वही एक्स ग्रुप का जो है वाई ग्रुप का है, वही सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है। मैं सीधा सिलेबस की पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आप बोलोगे तो स्पेसिफिक भी वहाँ पर बता दूंगा किस तरह से स्पेसिफिक उसका रिजल्ट, मतलब कि किस तरह से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कैसे क्या प्रिपरेशन की जा सकती है 1 महीने में। क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं ज़रूरी होती, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के नहीं आते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं परीक्षा आपको रिकमेंड करता आया था पहले भी, अभी भी बोल देता हूँ, उसी पे आप लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता। आई थिंक 150 रुपीज़ में आपको 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाते हैं। कहीं मार्केट से भी बाई करो, जहाँ से बेस्ट लगे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। बस मेरा पर्सनल व्यू ये है। अगर परीक्षा ऐप पे लगाओगे तो कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर लेना, ONLINED50 का, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में भाई साहब जरूर आज कर लीजिएगा, तो मैं आपका डाउट एंड वो क्वेरी जो भी होगा वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तो फिर उस टाइप का जब एक स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है। बाकी दिक्कत कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपके डाउट्स आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। इंडियन एयरफोर्स को लेकर, ऐसे इंडियन नेवी के बारे में बता देंगे, इंडियन आर्मी के बारे में बता देंगे, और जैसे जैसे जो चीज़ें आती